पिछली क्लास में हमने पढ़ाया था आपको अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम, अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। अब पिछली क्लास में तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे थे, क्योंकि कल संडे को क्लास हुई थी, तो कुछ बच्चे बोले सर हमने आपने इवनिंग में संडे को आइसक्रीम खाने नहीं दी, हम घूमने चले गए, आपने पढ़ा डाला और हम क्लास अटेंड नहीं कर पाए और घूमने चले गए, अच्छी अच्छी आइसक्रीम खाई। तो बेटा कोई बात नहीं, हम एक बार और एक्सप्लेन करते हैं और हम बात करने जा रहे हैं क्वेश्चंस यानी न्यूमेरिकल्स, या मैं कहूँ प्रॉब्लम सम्स रिलेटेड टू अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। देखो इसकी खूबसूरती कुछ ऐसी है कि कभी आप लोगों ने दो चीज़ों का नाम बहुत सुना होगा, एक है चढ़ाव और एक है ढलान, घाटी और ढलान, या मैं कहूँ वो इंक्लाइंड प्लेन पर ऊपर जाना फिर उसी इंक्लाइंड प्लेन से ऊपर से नीचे आना। एक ऊपर जाना होता है जो कि सीधा होता है, उधर अपन को नहीं जाना, अपन को कहाँ जाना है, इंक्लाइंड वाले पे। तो पहले हम बात करते हैं इंक्लाइंड पे। मान लीजिए ये एक घाटी स्टार्ट हुई है और बहुत खूबसूरत घाटी है, मज़ा आ रहा है, और यहाँ से एक कार, पता नहीं क्या कार है, बैलगाड़ी है साले, हाँ ठीक है कोई बात बैलगाड़ी जा रही है और यहाँ से इसने ऊपर चढ़ना चालू किया। तो यहाँ पर आपका जो भी गाड़ी से आप जा रहे हैं उसमें क्या होगा, कुछ थोड़ा सा क्या बोल सकते हैं, फोर्स लगेगा नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, और गाड़ी ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही है। गाड़ी को रोकने वाली जो घाटी है, इस घाटी में हम कहाँ चढ़ रहे हैं, ऊपर की तरफ, और यहाँ पर लगता है अपोजिट फोर्स जो इस गाड़ी को रोकता है और अपोज करता है। जब अपोज करता है तो गाड़ी की स्पीड ओवरऑल नेट स्पीड कम हो जाती है। नेट स्पीड अगर कम हो जाती है तो ऑब्वियसली गाड़ी धीरे चलती है उसकी पावर के अनुसार। इसको बोलते हैं अप, यानी अप जाना। लेकिन अगर वहीं गाड़ी एक और बहुत बढ़िया सी, तेरी मिकी माउस बना रहा है क्या भैया, ठीक है, तो एक और गाड़ी अगर जा रही है और वो नीचे की तरफ आ रही है कुछ अपनी खुद की वेलोसिटी से, और उसकी तरफ एक नीचे की तरफ और फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पर वो डाउन जा रही है, और डाउन में क्या हो रहा है, उसकी स्पीड बढ़ रही है, क्योंकि नीचे वाला फोर्स उसको क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है या सपोर्ट कर रहा है, हम ये कह सकते हैं। तो यहाँ पर एक अप जाना होता है और एक डाउन जाना होता है। जैसे अगर हम हिली एरियाज की बात करें या रोड की बात करें या हम एक पर्टिकुलर ज़मीन की बात करें। लेकिन अगर हम बात करें एक और खूबसूरत से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की, जिसका खूबसूरत सा नाम है पानी। ऑयल पे तो कोई जाता नहीं, ऑयल के तो कुएं होते, तो ये पानी है, मान लीजिए समुद्र की लहरें हैं या फिर रिवर जो कि एक डायरेक्शन में ही बह रही है। मैंने कहा ये रिवर जो है वो इस डायरेक्शन में कुछ स्पीड से जा रही है। वो स्पीड कितनी है, मान लीजिए y किलोमीटर पर आर की स्पीड से रिवर इस डायरेक्शन में जा रही है, और यहां से आती हुई एक खूबसूरत सी बोट जो रिवर के साथ साथ चल रही है इसी डायरेक्शन में। तो यहां पर उसकी स्पीड कितनी है, x किलोमीटर पर आर। तो यहां पर साथ साथ चलने पर क्या हुआ, साथ साथ चलने पर यह हुआ कि बोट की नेट स्पीड बढ़ गई, और नेट स्पीड हो गई बोट की x प्लस वाई। बोलो हाँ और हाँ, सही बोला, बिल्कुल सही। और बोट की नेट स्पीड जो हुई वो हुई x प्लस वाई किलोमीटर पर आर। अब पुनः सर इसी चीज को कॉपी करने जा रहे हैं, देखना कितना मजा आएगा। सर कॉपी कहां से होता है, सर यहां से हो जाता है। अब हमारी जो नदी है वो तुम्हारा तो वेट करेगी नहीं कि भैया तुम जा रहे हो इस साइड तो मैं इस साइड बहने लगूंगी, और अगर तुम इस साइड तो मैं इस साइड बहने लगूंगी, ऐसा तो नहीं होगा। तो नदी तो अपने डायरेक्शन में बहेगी। बस अब तुमको खेल किसका करना है, खेल करना है जिस डायरेक्शन में तुम जा रहे हो उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में तुम्हें जाना है। भैया ऐसे मिटा लो ना, क्या दिक्कत है, ठीक है ना, लो ये लो। और अब हमारी जो खूबसूरत सी बोट थी वो बोट इस डायरेक्शन में जा रही है,
किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में, इन जस्ट अपोजिट डायरेक्शन टू द रिवर। रिवर अभी भी उसी डायरेक्शन में y किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है, लेकिन हमारे बोट की जो स्पीड है वो x किलोमीटर पर आ रहा है, बट द डिफरेंट डायरेक्शन। तो नेट स्पीड जो होगी वो बोट की कम हो जाएगी और हो जाएगी नेट स्पीड इज इक्वल टू x माइनस y किलोमीटर पर आर। क्यों? क्योंकि बोट नदी के अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि नदी उसको अपोज कर रही है, तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो रहा है? बोट जा रही है नदी के। अगर y माइनस एक्स हो गया तो बोट डूब जाएगी और नदी से इस साइड नहीं जाएगी, वो होती चली जाएगी। सोचो तुम तैर रहे हो और तुम इतनी तेजी से नहीं तैर पा रहे हो जितनी तेजी से नदी जा रही है, तो तुम यूं भी जाओगे ना आगे की तरफ, तो पीछे ही जाओगे। क्यों जाओगे? क्योंकि नदी की वेलोसिटी ज़्यादा है, नदी ज़्यादा फोर्स लगा रही है, तो तुम बह जाओगे उधर। इसलिए हम x माइनस वाई कर रहे हैं, क्योंकि अगर आगे बढ़ रहा है कोई बंदा अपोजिट स्ट्रीम में भी आगे बढ़ रहा है, तो उसकी स्पीड ज़्यादा होना चाहिए जिस बंदे की स्पीड है। अगर बोट आगे बढ़ रही है तो बोट की स्पीड ज़्यादा होना चाहिए परस्पर स्ट्रीम की स्पीड से। सर्वेष्टा समझ में नहीं आया? ठीक है, वेरी गुड। अब बात इतनी सी है कि इसको समझने के लिए आपको इसके पहले वाला एग्जाम्पल बहुत खूबसूरती से समझना था, जो कि मैंने तुमको समझा दिया कि जब डाउन आएंगे तो सपोर्ट मिलेगा तो नेट स्पीड में क्या परिवर्तन होगा वो देखते हैं। अब यहां पर डाउन क्या है? सपोर्ट मिल रहा है। सपोर्ट कहां मिल रहा है, ऊपर या नीचे? सर ऊपर मिल रहा है सपोर्ट, तो इसी को बोलते हैं डाउन, और इसी डाउन को हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे दुलारे बच्चों? डाउन स्ट्रीम। और अगर मैं कहूं कि अपोज में चल रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों? अप स्ट्रीम। क्या बोलेंगे? अप स्ट्रीम, क्योंकि यहां स्ट्रीम अपोज कर रही है उस पर्टिकुलर बोट का जो उसमें ट्रैवल कर रहा है। तो अप स्ट्रीम में स्पीड माइनस होती है, क्योंकि बोट की स्पीड ज़्यादा होने के कारण x माइनस वाई लिख रहे हैं। y माइनस एक्स इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि अगर बोट की स्पीड से ज़्यादा हो गई स्ट्रीम की स्पीड, तो बोट उस डायरेक्शन में ना आगे बढ़कर इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ेगी। समझ में आया? बहुत बढ़िया। और ऐसे तो आगे बढ़ ही नहीं पाएगी। मतलब तुम्हें अगर ए से बी जाना है तो तुम ए से बी तो नहीं जाओगे और खाई में कूद जाओगे। तो खाई में ना कूदो और ऐसे चलो। अब बात करते हैं कि अप स्ट्रीम में क्या होगा, डाउन स्ट्रीम में क्या होगा। अप स्ट्रीम में सब्ट्रैक्ट होंगी स्पीड और डाउन स्ट्रीम में ऐड होंगी, मतलब प्लस होगा। तो डाउन में क्या होगा? प्लस। डाउन स्ट्रीम और ये है खूबसूरत सी अप स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम में सब्ट्रैक्ट होगा नेट स्पीड बोट की, यानी जो नेट स्पीड बनेगी वो कितनी बनेगी? x माइनस वाई। और अप स्ट्रीम में कितनी हो जाएगी? x प्लस वाई, क्योंकि यहाँ सपोर्ट मिलेगा स्ट्रीम का, जहाँ पर x और y क्या है? x इज इक्वल टू स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्पीड ऑफ बोट जब पानी रुका है, स्पीड ऑफ बोट जब पानी रुका है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। और y जो है वो है स्पीड ऑफ स्ट्रीम या स्ट्रीम की स्पीड, जो भी तुम्हें कहना तुम कह लो, पानी की धारा ठीक है। अब सवाल आता है। सवाल को समझने के लिए आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, जिसमें स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये आपको दिमाग में रखना। बहुत अच्छा फॉर्मूला है, खूबसूरत फॉर्मूला है, और ज़्यादा से ज़्यादा छोटा सा बच्चा जब पैदा होता है तो वो भी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम बोल देता है। जैसे पैदा होता है ना, वहाँ की जगह स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन, इतना पढ़ाया जाता है ये फॉर्मूला कि ऑब्सेशन हो जाता है इस फॉर्मूले से हर एक बच्चे को। तो व्हाट इज स्पीड? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब स्पीड कैसी रहेगी? यूनिफॉर्म। स्पीड विल बी यूनिफॉर्म। और जब स्पीड चेंज नहीं हो रही तो ये वाला फॉर्मूला लगता है विल बी यूनिफॉर्म। ठीक है, बात करते हैं आगे की और खूबसूरती के क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन है, अ बोट गोज 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 28 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 6 घंटे। टोटल 6 आवर्स में वो 24 किलोमीटर और 28 किलोमीटर जाता है। 24 किलोमीटर कितना जा रहा है? अपस्ट्रीम में। और 28 किलोमीटर क्या कहाँ जाती है? डाउनस्ट्रीम। मतलब 24 किलोमीटर जो स्पीड है, तो हम यहां पर लिखेंगे लेट द स्पीड ऑफ बोट बी
x किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर एक्चुअली में। फिर लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी y किलोमीटर पर आवर। ठीक, अब अगर मैं बात करूं कि स्पीड इन अपस्ट्रीम, तो यहां लिखेंगे स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में स्पीड ऑफ बोट क्या कहलाएगी, बताओ रे? हाँ, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। और स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम, बहुत खूबसूरत, x प्लस वाई किलोमीटर। ठीक है, ठीक है, चलिए खूबसूरत। अब अपस्ट्रीम गया, डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया अपस्ट्रीम में, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम कर लेते हैं। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड कितनी थी जरा बताओ, स्पीड कितना था? अरे स्पीड था अपस्ट्रीम में कितना था, x माइनस वाई। तो x माइनस वाई कितना गया अपस्ट्रीम में, 24। टाइम कितना लगा पता नहीं, t1। अभी ये मत बोल देना सर 6 घंटे लगे, ये 24 किलोमीटर और 28 किलोमीटर मिला के कितना 6 घंटा, मेरी बात समझना। 24 और 28 को मिलाने के बाद 6 आवर्स बना है। ठीक है, बहुत खूबसूरत। तो बेटा t1 निकालो जरा बताओ। तो 24 अपॉन x माइनस वाई, बोलो हाँ या ना? अरे बोल दो रे अगले बोलो ना। ठीक है, वेरी गुड। फिर वो क्या बोल रहा है, 28 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम में x प्लस वाई बराबर 28 बटे सर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस। हाँ ठीक है, 28 बटे t2। भाई टाइम दूसरा लगा होगा, t2 लगा। t2 की सोनू की स्वीटी क्या बोलते हैं उसको, सोनू की t2 की स्वीटी क्या बोलते हैं भाई? कौन सी फिल्म है भाई? सोनू की t2 की स्वीटी। भैंस की टांग, इतना कंफ्यूजन, मैं नहीं खेल रहा x प्लस वाई। अबे तुम मुझे असली नाम बताओ, मेरे को दिमाग में चलता रहेगा। क्या है असली नाम? सोनू की टीटू की स्वीटी। बधाई हो आपको, सर को नाम पता चल गया। अच्छा ये बताओ, इन दोनों का टाइम मिला के कितना है? मिला के मतलब दूंगा, मिला के मतलब प्लस करके ऐड कर दो। तो t1 प्लस t2 कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 6। t1 कितना है सर? सर t1 है 24 बटे x माइनस वाई प्लस 28 बटे x प्लस वाई बराबर 6। पहली इक्वेशन। बोलो मजा आया कि नहीं आया? हाँ सर। नेक्स्ट, फिर वो क्या करता है पगला 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाता है। और इतना क्यों हमें कंफ्यूज क्यों कर रहा भाई? तुम या तो अपस्ट्रीम चले आओ, डाउन नहीं, हम तो दोनों जाएंगे और दोनों का टाइम बताएंगे, अलग अलग नहीं बताएंगे, दोनों का मिला के बताएंगे। तो वही दिमाग खराब हो रहा है। तो अब वो जाता है 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 21 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। पगला गया हूं मैं। तो t1 और t2 निकालो। तो अरे सॉरी t3 निकालो। अब t3 कैसे निकलेगा भैया? कितना गया जरा बताओ? सर गया 30। सर 30 गया, कब गया, कहाँ गया, कैसे गया? सर अपस्ट्रीम गया। तो अपस्ट्रीम में स्पीड कितनी हो जाती है? माइनस। t4 निकाल लो। सर कितना गया पहले तो देख लो, 21। कितना गया? डाउनस्ट्रीम गया। तो सर 21 गया और डाउनस्ट्रीम गया, मतलब स्पीड कितनी हो गई? x प्लस वाई। दोनों को प्लस करने पर कितने घंटे लगाए उसने पगले ने? 6 घंटे 30 मिनट, यानी 6.5 घंटे। यानी t3 प्लस t4 कितना है मेरे प्यारे दुलारे बच्चों? 6 घंटा, आधा घंटा प्लस है ना। अबे 6 प्लस आधा घंटे तो होता है 6 होल 1/2। पगले हो क्या? नहीं पता? फ्रैक्शन को ऐसे लिख सकते हैं। अगर आपके पास लिखा है 5 होल 1/2 तो आप लिख सकते हो 5 प्लस 1/2, ऐसे भी लिख सकते हो। अरे ठीक है यार, सर क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? सब इधर उधर कर रहे हो। अबे क्या, इसको हटा ही दो अपने सर। ठीक है, तो 5 होल 1 खूबसूरत सर है सर 6 होल। सर ले भाई, ले ये भी ले। 6 होल 1/2। t1 t3 की वैल्यू कितनी है सर? 30/x माइनस वाई। 30/x माइनस वाई प्लस, हाँ पता है मुझे, जीरो नहीं लगाएगा, x प्लस वाई बराबर
6 दूनी 12 और 1 13, 13/2, इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं अगले पेज पे। तो पहली इक्वेशन क्या बनी सर, 24 तो आया 24/x माइनस वाई प्लस 28/x प्लस वाई बराबर 6। दूसरी इक्वेशन है 30/x माइनस वाई प्लस 21/x प्लस वाई बराबर 13/2। बोलो हाँ या ना। अब आपके पास दो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, लेकिन ये एक्सपैंडेड फॉर्म में। इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें पुट वुट करना पड़ेगा, जिसमें 1/x की वैल्यू कुछ आएगी। तो हम लिखेंगे पुट x माइनस वाई, यहाँ लिखेंगे पुट x माइनस वाई इज इक्वल टू a और 1/x प्लस वाई बराबर b। जब ऐसा कर लेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी 24a प्लस 28b, 28b बराबर 6 और 30a प्लस 21b बराबर 13/2। साला b भी 13 लग रहा है, ठीक है। तो इसको ऐसे कर लो, फिर ऐसे कर लो, ठीक है। अब क्या करें, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करना चाहोगे जरा बताओ, हैं? फ्रैक्शन, ठीक है, कर लेना, ठीक है। अबे कर लेना, ये इक्वेशन लिख लो। अरे ये लिख लो, रुक जा, मत लिखो, रुक जा, दूसरा क्वेश्चन देता हूँ, दूसरा क्वेश्चन देता हूँ। अब क्वेश्चन है ऋतु, अबे ऋतु कैन रो नहीं रही है रे, रो रही है, रो कर रही है। रो मतलब पता नहीं, अरे रो मतलब वो बोट पे बैठ के जा रही है डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर्स इन 2 घंटे। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कामा एंड अप स्ट्रीम जाती है 4 किलोमीटर इन 2 घंटे। देख रहे हो आप, समझ रहे हो? बताता हूं क्या समझ रहे हो। डाउन स्ट्रीम में 2 घंटे में 20 किलोमीटर चली जाती है, लेकिन अब स्ट्रीम में 2 घंटे में ही 4 किलोमीटर ही ट्रैवल कर पाती, बस मतलब स्पीड कम है। स्पीड कम है, इसका मतलब यहाँ x माइनस वाई आएगा, यहाँ क्या आएगा x प्लस वाई। क्लियर हो गई बात क्लियर है? इधर तो ये ऐसे आ गया, उधर बताओ। प्रियदर्शनी तुम्हारा कैमरा बंद क्यों है बेटा, इतना तेज क्यों दिख रहा है मुझे? सिर्फ नाम देख पा रहा हूँ मैं, श्रीवास्तव तुम्हारा। हेलो, हाँ ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो वो कह रहा है फाइंड हर स्पीड, फाइंड हर महादेव हर स्पीड ऑफ बोट या रोइंग इन स्टिल वाटर। ये रो खुद तैर के तो नहीं जा रही है, लेकिन स्विम नहीं लिखा इसने। ये पता नहीं मुझे, एक्चुअली में इसका मतलब नहीं पता, कोई पता लगाओ। चप्पू अरे तो चप्पू लिखना चाहिए ना, कि ऋतु कैन चप्पू चला रही। अच्छा ठीक है, इंग्लिश में लिखेगी ना, ठीक है। ट्राई करो इस क्वेश्चन को जब तक तुम्हारी आखिरी सांस ना आ जाए।